इंफॉर्मेशन ऑफ कुरान। अल्हम्दुलिल्लाह छोटे छोटे क्लिप आपकी खिदमत में पहुंचते रहते हैं कुरान के बारे में, जो कि अल्लाह की किताब है, अल्लाह का कलाम है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन, उसका तारफ़, उसका इंट्रोडक्शन हम करवाते रहते हैं। कुरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा मौजज़ा। अल्लाह फरमा रहे हैं कुरान में, सूरह अनकबूत सूरह नंबर जो है वो 29 है, आयत 51 में, अवलम यकफीहिम अन्ना अंज़लना अलैकल किताबा युतला अलैहिम। क्या इनके लिए काफ़ी नहीं है कि हमने ये किताब, ये कुरान आप पर नाज़िल किया है, जिसको आप इन पर तिलावत करते हैं। इन्ना फ़ी ज़ालिका लरहमतम व ज़िक्रा लिक़ौमी युमिनून। और इसमें अल्हम्दुलिल्लाह इस कुरान में रहमत भी है, नसीहत भी है उन लोगों के लिए जो ईमान लें। असल बात है ईमान वालों के लिए। सही बुखारी की हदीस है 4981, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि हर नबी को ऐसे ऐसे मोजज़ात अता किए गए कि उन्हें देखकर लोग उन पर ईमान लाए, लेकिन बाद के ज़माने में उनका असर बाकी नहीं रहा। जैसे मूसा अलैहिस्सलाम को असा मिला, जिसको समुद्र पर मारा तो 2 टुकड़े हो गया, अल्लाह के हुक्म से फेंका तो जादूगरों के सामने उनके तमाम सांप जो उन्होंने रस्सियों की सूरत में फेंके हुए थे, जो लोगों की नज़रों को उन्होंने बांधा हुआ था, सब उगल गया। ऐसा ऐसा बना एक लुक़मे में उगल गया। अल्लाह अकबर। जहाँ ज़रूरत पड़ी वो असा मूसा अलैहिस्सलाम के हाथ में था। जहाँ दिल किया सांप बन गया, जहाँ दिल किया समुद्र को फाड़ दिया, जहाँ दिल किया अज़हा बन गया। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हो रहा था, अल्लाह की मशीयत से, अल्लाह के इज़्ज़त से हो रहा था। लेकिन आज अगर वो असा है भी कहीं तो वो सिर्फ़ एक लकड़ी की एक लाठी है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। ईसा अलैहिस्सलाम को कैसे कैसे मौजज़े मिले। आपको मौजज़ा मिला कि आप मट्टी से परिंदा बनाते थे और उसमें फूंक मारते थे तो अल्लाह के हुक्म से वो उड़ने वाला परिंदा, जीता जागता परिंदा बन जाता। इसी तरह वो लोग जो बाई बर्थ ब्लाइंड थे और जिनको कोर की बीमारी थी, हाथ फेरते अल्लाह के हुक्म से वो ज़िंदा हो जाते, वो जो है बिल्कुल भले चंगे हो जाते। वो लोग जिनको पैदाइशी तौर पर अंधे, आज भी कोई इलाज नहीं है, आप हाथ फेरते वो ठीक हो जाता। इसी तरह आप मुर्दा होता, कोई अगर मसला हो जाता, उससे थोड़ी देर के लिए ज़िंदा करना होता तो आप कहते कुम बिइज़्निल्लाह, तो वो खड़ा हो जाता अल्लाह के हुक्म से। अल्लाह अकबर। ये सब कुछ अल्लाह के हुक्म से हो रहा था। बहुत बड़ा मौजज़ा, तिब के बहुत बड़े मौजज़े मिले। फिर आप ये भी बता देते थे कि तुम क्या खा कर आए हो, क्या घरों में छोड़ कर आए हो। ये सब मौजज़ात रसूल व अंबिया को मिलते रहे, लेकिन उनका असर तब तक ही था जब तक रसूल मौजूद थे, उसके बाद ख़त्म। लेकिन ये कुरान जीता जागता मौजज़ा है, जिसका असर जो है बाद में भी बाकी रहेगा। कुरान है जो अल्लाह ताला ने मुझ पर नाज़िल किया, इसका असर क़यामत तक बाकी रहेगा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया। इसलिए मुझे उम्मीद है कि क़यामत के दिन मेरे ताबे फरमान लोग दूसरे पैगम्बरों के ताबे फरमानों से बहुत ज़्यादा होंगे इंशाअल्लाह। सही मुस्लिम की एक हदीस ले लेते हैं। हज़रत अबू हुरैरा रावी हैं, नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि अंबिया में से हर नबी को ऐसी निशानियाँ मौजज़े दिए गए जिनको देखकर लोग ईमान लाए और मुझे वही अता की गई, यानी ये कुरान नाज़िल किया गया मुझ पर वही किया गया। जो अल्लाह ने मुझ पर नाज़िल फरमाया है वो मौजज़ा भी है, मौजज़ा और नूर भी है। इसलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि क़यामत वाले दिन मेरे पैरोकार सबसे ज़्यादा होंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह करे कि अल्लाह मुझे और आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के झंडे के नीचे इकट्ठा फरमाए। अल्लाह सुब्हानहू तआला अपने फ़ज़ल से, अपने तौफ़ीक़ से हमें जन्नतुल फ़िरदौस में जगह दे, और अल्लाह ताला अपने ख़ास फ़ज़ल से, अपने ख़ास करम से हमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों कौसर या आब कौसर पीने वालों में शामिल फरमाए। वाहिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।